आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक घरेलू खातून से। आटा खींच के मार दूंगी तुम्हें। ये घरेलू खवातीन कह के ना चिढ़ा मत। फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते मैं तुम्हें फारिग नजर आ रही हूँ। जितने चश्मे लगाने वाले लमडे होते हैं ना, ये बहुत चालाक हैं। तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? ठीक के बोले तो सुनोगे। हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज? गोभी बहुत अच्छी बनाती हूँ। गोभी आलू तो ऐसा जबरदस्त। अब चुप के रहना। हाँ, मैं चुप हूँ। प्यार परे डर रहा हूँ आपसे इतना। मैंने मत सुनो, सोचा बाहर में इससे- हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। अरे तुम मैंने हटाओ, ये बंद करो बंद करो यार, अपने अभी- कैमरे वैमरे सारे बेकार की बात। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है HC या हसन चौधरी या HC, जो आपका दिल चाहे आप इसको बुलाएं। मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त सात समंदर पार से। सात समंदर लगते हैं या नहीं लगते, आज हम उनसे पूछेंगे कितने किलोमीटर के फासले पे वो बैठे। आज उनसे इम्प्रॉम्प्टू हम क्विज करेंगे, इस सवाल का जवाब उनसे लेने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन किया मेरे दोस्त ने, उस्मान ने। तालियां उस्मान। तालियों का इमोजी। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम उस्मान, क्या हाल है? उस्मान, कितने किलोमीटर दूर बैठे हो तुम मेरे से? बताओ चलो तुम्हारा। 7000 किलोमीटर हसन, यार 7000 किलोमीटर। बंदा और दरिया होता कितने ऐसा लगते हो, हैं knowledgeable और समंदर कितने लगते हैं? समंदर मुझे नहीं याद। समंदर वैसे 7 नहीं लगने चाहिए, वो मेरे ख्याल से उसने मुहावरत नहीं कहा था 7 समंदर पार। किसने गाना? जिसने भी गाना बनाया था ना, वो तो उसके समुंदर पीछे पार अफ्रीका तक। गई थी। वो तो कीनिया गई थी उसके पीछे। अच्छा, कीनिया में तो फिर कीनिया- एक समंदर लगता है। इंडियन ओशन ही डायरेक्ट बंदा पहुंच जाता है अफ्रीका में, तो 7 समंदर कैसे आ गए? मुंबई से आप डायरेक्ट बोट पकड़े, डायरेक्ट सीधा कीनिया पहुंचे अफ्रीका। हाँ, हाँ, तो तो ये 7 समंदर ये कहाँ से आ अगर- गए यार? उनको फोन करो अगर- लिरिसिस्ट को। अगर लंदन भी एक समुंदर दूर है और कीनिया भी एक समुंदर दूर है, तो बाकी के 6 समुंदर क्या है? आम लेने गए हैं? किधर है वो? ये समंदर किसने लिखे हैं? ये उस लिरिसिस्ट को फोन करो, उनसे को अंकल ये हमें नहीं, बताइए बाकी के 6 समुंदर किधर है फिर? किधर है। ये इसका यही जवाब। सवाल है ना यार। देखो, रास्ते में आगे पीछे समंदर आते होंगे, दरिया वगैरह आते होंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट कश्ती पकड़े टापो टाप जाए तो अफ्रीका पहुंच जाती। उनसे को 7 समुद्रों मेरे में ख्याल ना में एक ही जाओ, तुम समुंदर। शॉर्टकट से आओ, डायरेक्ट सीधा जो रास्ता है वो पकड़ के आओ। 7 समुद्र में तुम्हें पारी करने को किसने कहा? दूसरा मेरा जो जहन में एकदम सवाल आया है कि पूछो। समुद्रों की डिवीजन क्यों है? ये 7 क्यों समुद्र है? मतलब है कि समंदर एक पानी है, वसी एक एरिया है पानी का। तो समुंदर के बीच में आपने कैसे डिफाइन किया कि ये एक समंदर है, ये दूसरा समंदर है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां? बड़ा प्यारा हसन तुम्हारा ये सवाल है। ये पूछना चाहिए लोगों से। तो उन्होंने समुद्रों के अंदर भी अब मतलब ये दीवारें बना दी हैं, बॉर्डर्स बना दिए हैं, समुद्रों को भी अलग-अलग कर दिया। पानी भी उन्होंने अलग कर दिया यार हसन। क्या पानी डीप क्यों थॉट है ये? पानी के भी मतलब क्या था? बड़े कर दिए। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना सा काम करेगी क्या? मेरे हाँ। गांव जा, क्या था वो? संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। दीवार संदेशे उसमें था आते ना एक। हाँ, मतलब ये border का इधर कुछ बैठता था। नहीं है। वो एक और इसी का ये जेपी दत्ता का ये पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना पक्षी है। नदियां पर। हाँ। सॉरी, मुझे माफ कर दे उस्मान। मैं कर तुझे देता पता हूँ। मेरा म्यूजिक से आज म्यूजिक से मैं बहुत खुश हूँ, तो माफ कर दिया। नो बडी। नदियाँ पवन के झोंके। क्यों आज क्या है? वैसे ही यार, मैं एनर्जी लाने की कोशिश कर खुश रहकर उस्मान, खुश रहकर माशाल्लाह। लोग इतना तेरे से प्यार करते हैं यार। मैं तो इसी बात पे इतना खुश होता हूँ कि माशाल्लाह तेरी एक फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, लोगों का प्यार आता जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि यार कि आप वीडियो ही वो अपलोड ना करें जिसमें उस्मान ना हो। ओहो, यहाँ तक बात पहुंच गई। यहाँ तक यहाँ पहुंच तक गई बात बात। पहुंच गई। तो पहुंच गई बात, पहुंच रही नहीं है, पहुंच गई है ये बात, यहाँ पे पहुंच गई है। ओह वो नो। कह रहे हैं कि आपने वो वीडियो अपलोड ही नहीं करनी जिसमें उस्मान ना हो। मतलब वो चेहरा ही हटा दें जिस चेहरे में। यार जबरदस्त यार। नहीं यार, क्या कहते हैं हसन, लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, लोगों का प्यार है। और जब हमारी वीडियोस को वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फीडबैक जो आती है, कमेंट्स आते हैं, तो मतलब क्या कह सकते हैं हसन, लोगों का बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। उस्मान, ये बता तेरे में गुरूर तो नहीं आया? हसन, प्राउड यू मीन? मैं प्राउड ही तो नहीं हो गया?
प्राउडी तो नहीं होगा शीशे में देख के तू ये तो नहीं कहता कि हाँ कौन हो मैं तुम? तो ऐसा कौन तो हो नहीं होगा तुम? तेरे साथ। दोबारा मुड़ के मैं अपने आप को भी नहीं देखता। नहीं हाँ, ऐसा तो यार नहीं होगा। यार प्राउडी नहीं यार। असल हम आपके प्लेटफॉर्म पे आप हमें चांस दे रहे हैं, हम आपके शो पे आ रहे हैं, हमारे लिए ये कुछ ओ भाई बड़ी बात है। नहीं। अच्छा बता ना, प्राउडी तो नहीं हुआ? हसन प्राउडी नहीं हुआ फिलहाल, नहीं हुआ प्राउडी को नहीं हुआ फिलहाल। फिलहाल। नहीं अभी प्राउडी यार वो तो नहीं तुझे ऐसा तो नहीं फील होता कि तू मतलब जिस दिन तैयार होके निकले बाहर सड़कों के ऊपर तो तुझे एक्स्ट्रा हाँ। एडेड 2 इंच ऐड हो जाए तेरी हाइट में, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा? हाँ मतलब जरा थोड़ा सा लग रहा है कि भाई आज चाल में कुछ नया है, हैं जी? कि हाँ। अपने आप से बातें करके लोग- मुस्कुराना शुरू हो जाता। जब तू लंदन की सड़कों पे बलराज सिंह वो नहीं था जो सिमरन का बाप था जो छतरी लेके जा रहा होता हाँ बलबीर अंकल। उसकी एक वो बलबीर अंकल की तरह जब तू चल रहा होता है तो लोग तो जो लोग देख रहे होते हैं वो ये तो नहीं देख के कह रहे होते यार इसकी चाल बदली है, ऐसा तो नहीं हो रहा? लेकिन यार लोग पहले भी नहीं नोटिस कर रहे तो रवि भी नहीं कर रहे चाल चाल का कोई फर्क नहीं पड़ता। बलबीर अंकल अभी बिल्कुल अपनी औकात में, नो वरीज नहीं। यार मैं भी तेरे तवज्जुह से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछली जो हमारी वीडियो थी चमकीला का हमने रिव्यू किया प्राइमरीली, उस पे लोगों का बड़ा फीडबैक आया। चमकीला ही था ना उसे मैम ने, उसके बाद तो कोई वीडियो नहीं की तूने, बहुत बिजी आदमी है तू। नहीं हसन हमने अमर सिंह चमकीला ही की थी। बिजी तुम हो 5 लाख वीडियो करते हो एक दिन में, हमने तो एक ही की है। अमर सिंह चमकीला पे बड़ा जबरदस्त लोगों का फीडबैक आया। लोगों ने मेरे से उस्मान एग्री किया ज्यादा, तेरे से हाँ हसन लोगों ने तुम्हारे साथ एग्री किया, बिल्कुल यार मेरे साथ नहीं किया, लेकिन तूने चलो शरारत की ना, तू शरारती आदमी है ना, तू शरारत कर रहा था। मैंने थोड़ी सी मस्ती की, लेकिन लोगों ने कहा नहीं बी क्वाइट, चमकीला इज गुड। मैं एग्री। और हमने क्या डिस्कस किया था पिछली बार याद है? हमने थोड़ी सी गाने करप्शन डिस्कस की थी और क्या कहते हैं हाँ वो जो हमने दुबई की बात की थी उस पे भी बड़े लोगों ने कहा यार ये उस्मान ये तो ओवरसीज वाली बातें कर रहे हैं आप। ओवरसीज यार ये ओवरसीज वाली बात कहाँ से है यार? ओवरसीज तो 100% कहते हैं कि यार बहुत तू है धंधा ना। चल रहा है, करप्शन हो रही है। ओवरसीज तो सारे तुम्हारे जैसे कौन? सारे नहीं, ओवरसीज नहीं, ये कहते हैं overseas- पाकिस्तान में करप्शन ही करप्शन है। मैंने तो नॉन ओवरसीज वाली बात अच्छा थैंक्स टू यू मेरी 2 अलग अलग इमेजेस बन गई हैं एज फार एज ये मुल्क की सियासी हालात है उनके ऊपर। जब मैं समथिंग हाँ। वॉर्ड पे होता हूँ तो सब मुझे बड़ा एक प्रो गवर्नमेंट समझते हैं, प्रो करंट गवर्नमेंट। और जब अच्छा। मैं इधर तेरे से बात कर रहा होता हूँ तो तूने मेरा ऐसा इंप्रेशन बना दिया कि मैं एंटी गवर्नमेंट, एंटी करंट लाइक सिनेरियो गवर्नमेंट। तो अब वो उधर वाले लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि यार हसन आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको तो कुछ चीज का पता ही नहीं है। और हाँ। इधर वाले लोग जो है वो मुझे अब उस स्लाइड में देख रहे होते हैं कि हसन आप तो बिल्कुल ही वो है एंटी वो है, तो आपको तो किसी चीज का पता ही नहीं है। तो दोनों तरफ से मुझे रगड़ा लग रहा है। हसन इसका ये मतलब है ना कि तुम कुछ सही कर रहे हो कि हर जगह पे जब जा रहे हो तो तुम एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हो जिसपे लोगों से तुम सोचने को मजबूर कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कि यार हसन है गिरगिट है, HC गिरगिट चौधरी मतलब जिधर जाता है अपनी बात बदल लेता है। नहीं लेकिन ये है कि हसन इसका नहीं, मतलब बात नहीं, diverse मेरा feeling को stance- accept करते हो। मेरा स्टांस लेकिन वो एक रखा हुआ है मेरा स्टांस कि मैं सच बोलूं, सच के सिवा सच कुछ का नहीं। साथ, ये मेरा सच के एक- साथ हो ना तुम सच के मुबशिर साथ लुकमान, तुम और मुबशिर लुकमान तुम दोनों सच के साथ, इसमें कोई शक यार मुझे मुबशिर भाई का नहीं पता। मुबशिर भाई की मुझे सिर्फ यहाँ तक नॉलेज है उनके पास एक प्राइवेट जेट है, बड़ा मशहूर जो उनका किस्सा है, ही ओन्स अ प्राइवेट प्लेन। तो अगर मैं जी। प्राइवेट प्लेन किसी दिन मेरा हो गया फिर तो मुझे उनके साथ कंपेयर करना, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ माय मेरी जो पॉलिसीज है, मेरी जो सोच है, मेरी जो एक वो है एक टेक है ऑन डिफरेंट थिंग्स, उसमें मुझे प्लीज तुम किसी के साथ कंपेयर ना करो, नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सच का साथ दूं। तो सच का आज साथ। जब हम सच की बात कर रहे हैं, आज भी तुमने मुझे पता चला कि कम से कम 1 दर्जन टॉपिक तुमने इकट्ठे किए हैं उस्मान, 1 दर्जन नो लेस। इसकी क्या वजह होगी? यार हसन देखो टॉपिक अगर ज्यादा होंगे ना तो फिर ये होगा कि हाँ। बात में जरा थोड़ा सा दम होगा। अगर एक ही टॉपिक को खींचते हैं तो इसका मतलब है कि वो बात में दम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ बात में दम रहे, बात में पावर रहे। तो इसलिए हाँ। टॉपिक ज्यादा होंगे Multiple तो topic। अगर जितना गुड़ डाले ना हसन उतना मीठा होता है, ये जब मैंने हाँ, सुना है। ये तो है। हाँ तो ये ये टॉपिक है। बेसिकली समझ लो गुड़ है। तो हम बेसिकली हाँ। 1 दर्जन चम्मच लाए हैं गुड़ का टॉपिक्स। ओ। तो इंट्रोड्यूस कराना शुरू करो ना, क्या क्या है ऑन द प्लेट, क्या है आज? हसन सबसे पहले तो अगर हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो स्ट्रेसफुल टॉपिक यार है। तू बाज नहीं आएगा, यार तू बाज नहीं आएगा, यार तू हाँ, बाज नहीं उस्मान, मैं तो तू तुम्हारा जानबूझ व्यू के सुनना शरारत कर। यार मैं तुम्हारा व्यू सुनना चाहता हूँ। मेरा अपना यार कोई तू view बहुत नहीं है। शरारती है। नहीं मैं सिर्फ तुम्हारा व्यू सुनना चाहता हूँ
कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट चल रही है और ये थोड़ी सी लाइमलाइट में, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो यार कुछ क्यों लोग- कि क्या जरूरत पड़ गई इसको डिस्कस कर? मेरी तो हो चुकी है, जो मैंने जो ओपिनियन देना था मैं दे चुका। मैं तेरा ओपिनियन चाहूंगा इस बारे में। नहीं, मैं पहले तुम्हारा सा थोड़ा सा सुनूंगा, फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत दूंगा। लेकिन बेसिकली लोग जो कह रहे हैं फैंसी ड्रेस पार्टी हैलोवीन चल रही है पंजाब गवर्नमेंट में, इसके बारे में लोगों का जो तुम्हारा राय है वो मैं लेना चाहता हूँ, तुम्हारी राय। दूसरा यानी कि मरियम नवाज साहिबा ने वो जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था पासिंग आउट जो जी। और ओवरऑल जो एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की जो स्ट्रेटजी है, जो प्रेजेंस ऑनलाइन है, उसके बारे में एज अ कम्युनिकेशंस गुरु मैं तुम्हारी फीडबैक लेना चाहूंगा कि वो तुम्हारे ख्याल से कैसी है, उसमें क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां और क्या। चल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग हाँ। टॉपिक। आई हैव थिंग्स टू से अबाउट दिस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। या क्योंकि इफ whether we like it or not, it seems to be working in the sense objectively कि न्यूज में आ रही है वो चीज बार-बार, काफी अरसे से आ रही है। तो इसके ऊपर तो तुम्हारी तुम अगर तुम पॉलिटिकली करेक्ट हो, क्योंकि तो मैं इसको जरा खुल के बयान करता हूं। तुम ये खुल के। कहना चाहते हो कि मरियम नवाज साहिबा, स्पेसिफिकली हम सीएम पंजाब की बात कर रहे हैं, कि मरियम नवाज साहिबा की जो पीआर स्ट्रेटजी है इन टर्म्स ऑफ जो भी वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, जो भी वो कर रही है, बट जो वो अपने कामों को हाईलाइट कर रही है, वो जिस स्ट्रेटजी के तहत वो चल रही है, क्या वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, नहीं कर रही, सही है गलत है, क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। राइट? ऐसे ही है। ये तुम मतलब अपना वो ठीक है। अंदर का पटवारी मेरे ऊपर ना लगाओ यार। मतलब मैं तो नॉर्मली यार तू बाज आ जा। इस तरह के ये गैर पार्लिमानी अल्फाज का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तू ठीक। जो भी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करेगा वो अखज़ कर दिए जाएंगे। यार हाँ प्लीज, इस तरह के गैर पार्लियामानी जो लोग देख रहे हैं वो भी गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल करें। गैर पार्लिमानी लैंग्वेज नहीं बर्दाश्त नहीं होगी भाई, सीधी ठीक बात है, ठीक। दूसरे टॉपिक्स पे आऊं या पहले इसको डिस्कस करेंगे? आ जाना, पहले बता दो। अच्छा, दूसरा टॉपिक यार ये है कि हम, और हम टाइम स्टैम्प्स भी लगाएंगे हसन इस वीडियो के ऊपर। दूसरा टॉपिक है हमारा कि हम कपिल शर्मा और लेट नाइट शोज डिस्कस करेंगे कि कपिल शर्मा अभी नेटफ्लिक्स पे आए हैं, उनके कैसे जा रहे हैं शोज, और ओवरऑल जो लेट नाइट शोज का ट्रेंड है इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन वेस्ट में, वो थोड़ा ड्विंडल कर रहा है या फिर थोड़ा सा उसके व्यूज कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? हमने स्पेशली डॉक्टर प्रोफेसर हसन चौधरी को बुलाया, वो हमें इसके ऊपर अपनी राय से आगाह करेंगे। और तीसरा सबसे शानदार हमारा टॉपिक है, जो अभी नई मूवी आई है मर्डर खैर मुबारक की, तो उससे हमारे दिमाग में आया मर्डर मिस्ट्रीज। तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मर्डर मिस्ट्रीज जो हैं वो जॉनरा, आपकी कोई फेवरेट मूवी, हमारी कोई फेवरेट मूवी, और इसमें थोड़ा सा हम इसके ऊपर जरा गपशप करेंगे। अगेन इसके लिए भी हम लोगों ने एक बड़े मशहूर फिल्म क्रिटिक को बुलाया जिनका नाम है सर AC चौधरी, वो आपको इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो असल टॉपिक्स मेरे ख्याल से अभी 3 ही रखते हैं यार। इनके ऊपर discuss। तो तू क्या लेने आया है? तू क्या करने आया है? सब कुछ मैं अगर सवाल मैंने करना है, तूने क्या करना है? मैं प्रोफेसर AC चौधरी के कदमों में बैठूंगा ना, नॉलेज लूंगा अपनी शहर। आज तू होस्ट है। आज मैं होस्ट हूँ, आज मैं सवाल करूंगा तुमसे और तुम मुझे जवाब दोगे और फिर मैं भी जवाब दूंगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऐसे। आगे जमाना है पीछे। अब उस्मान, आज क्योंकि तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ और सबके साथ मैं भी खुशी की खबर शेयर करना चाहता हूँ। पूछो क्या है खुशी की खबर? सुनाओ जी, खबर सुनाओ, क्या खबर है सर? पहली खबर, खुशी की खबर हमारे लिए ये है कि पाकिस्तानी लूनर पेलोड लॉन्चेस अबोर्ड चाइनीज लूनर मिशन। तो ये पहला पाकिस्तानी मिशन है, स्पेस मिशन, जो कि चांद की तरफ आज हमने लॉन्च किया। तो ये तालियां पाकिस्तान को, बहुत बड़ी एक हमारे लिए खुशी की और अचीवमेंट की बात है। पिछले साल तुम्हें याद होगा, आई थिंक पिछले साल ही था, इंडिया का एक लूनर मिशन गया था, क्या नाम था? चंद्रायन। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ चंद्रायन। तो वो हमने तब अपने इंडियन व्यूअर्स को बड़ी मुबारकबाद भी दी थी उसके लिए। तो मैं क्विकली, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें पढ़ के बताना चाहता हूँ कि ये क्या हुआ है हमारे हसन। खबर सुनाओ मुझे, खबर बताओ, खबर। मैं क्योंकि तुम्हें पता है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ बुनियादी तौर पे। मैं खबर तुम्हें भी और सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट एनी फैक्ट्स रॉन्ग। इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, a Pakistani satellite will orbit the moon as part of China's historic Chang'e 6 lunar mission. I hope मैं ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर गलत करो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। Which was launched from Henan, China on Friday. The mission, which aims to explore the moon's dark side, will employ lunar research payloads from multiple countries, including Pakistan's iCube Qamar satellite. तो पाकिस्तान की iCube Qamar satellite है जो कि लॉन्च हुई है आज। The Institute of Space and Technology IST on Tuesday, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, said Pakistan's historic lunar module iCube Q, which was designed by IST in collaboration with China's Shanghai University and Pakistan's national agency, space agency Suparco, will be aboard
ये चांगी 6 जो कि चाइना का मिशन जा रहा है, उसमें उन्होंने मल्टीपल, जो मुझे समझ आई है अंग्रेज़ी से, साइंस तो मुझे नहीं समझ आती, कि उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज़ को ऑफ़र किया था कि वो अगर अपना कोई पेलोड भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तान ने अपना पेलोड वहाँ पे ऐड किया है। मिशन का जो मकसद है वो ये है टू कलेक्ट अराउंड 2 kilograms ऑफ लूनर सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ फॉर एनालिसिस। वाह वाह वाह। उस्मान, ये एक पाकिस्तान ने देखो तरक्की की राह पे गामजन है हम, और एक अच्छी हमने चीज़ की है और स्पेस में हमने अपना सैटेलाइट भेजा है। तो क्या कहना चाहोगे उस्मान, तुम कितने खुश हो इस बात पे? मतलब देखो ना हसन यार, कमाल की बात है ना कि मतलब बचपन में हमें भेजते थे बाजार से जाके दही ले आओ, तो अब हमारा ये लेवल आ गया कि अब हमारा ये लेवल है कि हम कह रहे हैं कि यार वो मशीन में जाके चांद से मिट्टी ले आओ। मतलब बहुत बड़ी बात है हैं? तो बहुत बड़ी बात है, खुशी को। मतलब सो पहली बात आई थिंक चाइना का के कोलैबोरेशन से, उनके तवज्जुह से काफी ऑब्वियसली हम लोगों ने उनसे सपोर्ट और उनसे ये मुमकिन हुआ होगा, तो बहुत अच्छी बात है। एंड द फैक्ट दैट वी आर थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन भी सेलिब्रेट करनी चाहिए, और खुशी की बात है कि मतलब चाइना जा रहे, चांद पे जा रहे हैं। दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि इससे इंकरेजमेंट मिलेगी, थोड़ी सी इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाएगा। तो जिस तरह इंडिया में वो कह रहे थे, इंडिया के तो ऑब्वियसली उन्होंने सारा कुछ होम असेंबल वहीं से निकाला, सब कुछ वहीं से भेजा, सो दैट वी ऑब्वियसली नीड टू एक्नॉलेज। बट खबरें लाइक दीज, जो कि हम खबर में आने की बात कर रहे थे ना, इस तरह की खबरों से लोगों के दिमाग में और भी चीज़ें आएंगी कि यार सिर्फ पॉलिटिकल फाइट्स के आगे भी चीज़ें हैं जिनको ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जिस तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट और सारा कुछ। लास्ट जो इसके ऊपर बात है वो ये है कि देखें अगर चांद पे भेजा है इन लोगों ने, तो ये भी एक सेलिब्रेट करने वाली बात है ना। वो जो अगेन लास्ट टाइम जो हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर थिंग्स हैपनिंग, देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ मैन पावर है। उस सारे के बावजूद लैक ऑफ समटाइम्स इवन अथॉरिटी है, तो उस सारे के बावजूद पीपल आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। उसको एक्नॉलेज अगर करें तो ये भी अच्छी बात है ना कि देखो उन्होंने चंदा मामा के पास पहुंचा दिए, सूरज चाचू के पास भेज दिया नहीं। और इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात जो कि होगी वो ये होगी कि जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलेगी यार, कि वो इन लाइंस पे सोच सकते हैं, इन लाइंस पे पढ़ सकते हैं, इन लाइंस पे रिसर्च कर सकते हैं, और जिनको शौक है इस फील्ड में आने का, उनको एक हौसला मिलेगा ना यार कि अच्छा ठीक है, हमारी पढ़ाई या जो भी रिसर्च है या जो भी हमारा शौक है वो पूरा भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं जो कि एक्चुअली हम कल को स्पेस में भेज सकते हैं, या मे बी हू नोज कि हम खुद भी कल को स्पेस में जा सकते हैं। आई थिंक दैट वे इट्स रियली इंटरेस्टिंग। या नहीं डेफिनेटली। और मतलब अगेन आल्सो टू एक्नॉलेज ऑल द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो ऑलरेडी दुनिया में इस स्पेस के अंदर, इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के दोस्त वगैरह भी हैं जो कि नासा में आगे पीछे, देयर बिग पार्ट ऑफ ऑल दिस वर्क दैट्स हैपनिंग। सो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो और थोड़ा फोकस करे और कंट्रीब्यूट करे और सीखे भी दूसरों से मिलके कि किस तरह इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। स्पेस की बात है, कहते नहीं है कि मुझे तुमसे अभी थोड़ी स्पेस चाहिए, सो इसलिए स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उस्मान, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं एक, तुझे पता कि इस एक हिस्टोरिक मोमेंट है, हिस्टोरिक एक वाकया, ये इंसिडेंट हुआ है, मैटर है। मैं उस पर एक छोटी सी एक गुजारिश करना चाहूँ, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो। मैं दे देता हूँ इजाज़त, नो वरीज। यार हमारी ज़मीन के ऊपर जो हमारा जो खित्ता है, स्पेसिफिकली जो कराची है, कराची की ज़मीनी जो सड़कें अगर वो भी ठीक हो जाए तो मैं बड़ा मशकूर होगा इन सब लोगों का। जान के मस्ती कर रहा है, तू जान के मस्ती कर रहा है, मुझे फंसा रहा है इसके अंदर ताकि फिर मैं तो और बेइज्जती करे पब्लिक। यार मेरी एक मासूमाना सी ख्वाहिश है यार कि अगर जहाँ पे हम चांद पे जा रहे हैं सैंपल इकट्ठे करने, हाँ, वहाँ पे है कि हम, और इतनी हमारी वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम चांद से सामान उठा के वापस लेके आने के मतलब लेवल पे पहुंच गए। हाँ। तो यार हमारी लोकल सड़कें तो कराची की ठीक होनी चाहिए। क्या तुझे क्या लगता है, मैं गलत बात कह रहा हूँ? हाँ यार फिर मुझे डांट पड़वाओगे लोगों से लेकिन यार कहने का मकसद मेरा ये है कि साइमल्टेनियसली भी चीजें हो सकती हैं। जरूरी थोड़ी है कि जब तक आखिरी सारी अस्पताल और स्कूल ना बन जाए तब तक हम लोग को एक रोड भी और एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और एक भी मेट्रो वगैरह कोई इस तरह की चीज पे काम नहीं कर सकते जब तक दूसरी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू मूव फॉरवर्ड साइमल्टेनियसली। चांद पे भेजा तो रोड भी ठीक होगी, बाकी चीजें भी होंगी, अस्पताल भी होंगे, स्कूल भी ठीक, आगे आगे मिल के होते हैं ना। जिस तरह इमरान खान साहब जब उधर गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, तो
उन्होंने क्या कहा था वहां पे, उनकी वो बात बड़ी वायरल हुई थी, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था कि यार मैं न्यूयॉर्क में फिर रहा हूँ, यहाँ पे तो सारी रोडें टूटी हुई। तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार आप लोग इंटरनेशनल जरा अपना काम करना थोड़ा बंद करें, जरा पहले अपनी न्यूयॉर्क की सड़कें तो ठीक कर। तो वो बात उनकी वाकई ठीक है कि मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, टोए हैं सड़कों के अंदर, बंदा जाता है गाड़ी ढस ढस नीचे ऊपर नीचे होती। तो उसी तरह उनकी सबवेज हैं, तुम्हारे जैसे बर्गर्स हैं। मुझे तो अमेरिका का वो टाइम याद है जब तेरी गाड़ी में तू मुझे एयरपोर्ट से लेके गया ब्रुकलिन, फिर ब्रुकलिन से तू रात को मैनहट्टन लेके गया, पूरा हम घूम के आए सारा। वो कौन सा वो बड़ा मशहूर जो ब्रिज है, हर घड़ी रंग बदल रहा है, उसके ऊपर से तू लेके गया सारा ब्रुकलिन ब्रिज। हाँ जी, ब्रुकलिन ब्रिज से सारा तू घुमा के मुझे लेके, मुझे तो नहीं था कल हो ना हो के सारे स्पॉट्स पे हम लोग गए थे, है ना हसन यार, तुम तो रोस्ट कल हम डिफेंस में स्पॉट्स पे गए थे। हम डिफेंस में फिर रहे थे न्यूयॉर्क के। हाँ, हम न्यूयॉर्क के डिफेंस में बेसिकली फिर रहे थे। तुम मैं लेके आ रहा, मैंने कहा ये बर्गर है, इसको न्यूयॉर्क के डिफेंस में लेके जाता हूँ, कहीं आगे पीछे ले गए तो माइंड ना कर जाए कि ये क्या हो। तो यार खान साहब उधर जाके तो खान साहब क्यों नहीं डिफेंस में फिरे न्यूयॉर्क के, वो किधर फिर रहे थे? खान साहब से पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप न्यूयॉर्क के आगे पीछे वो जो उसकी वो जो है FDR ड्राइव और जो पूरी ऑर्बिट करती है मैनहट्टन को, जो बाकी रोडें उनमें फिरे तो आगे पीछे खड्डे आते हैं, तो वो उनकी बात ठीक है। एयरपोर्ट से भी निकले तो काफी बीच में रोड शोड। अच्छा यार खड्डों को छोड़ो, तुम आओ जो हमारी CM पंजाब है मरियम नवाज साहिबा। मैं एक छोटा सा ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यार कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मैं और उस्मान दोनों, हमारा बैकग्राउंड जर्नलिज्म यार हसन हमें या बचा लेना हसन। कल मेरी एक पॉडकास्ट आई, मेरे मेंटोर उस्मान के भी मेंटोर हैं, हमारे दोनों के बॉस थे, एडिटर थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे, कमाल सिद्दीकी साहब। उनके साथ मैंने पूरी पॉडकास्ट की, उनके साथ पता नहीं तूने अभी शायद देखी है या नहीं देखी, लेकिन अगर आपको लगता है ये समझ नहीं है कि जर्नलिस्ट क्या होता है और क्यों हम ये बातें करें, तो प्लीज़ वो पॉडकास्ट ज़रूर जाके सुनिएगा, क्योंकि एज जर्नलिस्ट हमारा काम होता है रिपोर्ट करना और जो हो रहा है उसके ऊपर बात करना, ठीक है। तो इसमें हमारी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई बात करें तो नेसेसरली हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो इसको कोई उस तनाजुर में ना देखें। ना हम यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ना हम एक कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फेवर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एक मैटर था, हो रहा है, पब्लिक आए में है, तो हमने सोचा वाई नॉट एज जर्नलिस्ट हम भी उसके ऊपर अपना एक तबसरा करें। आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, जो भी होगा उसके ऊपर भी हम अपना तबसरा करते रहेंगे। अब पास्ट में हम क्या जाएँ, पुरानी बातों को क्या बात करें, करंट सिनेरियो में ही हम बात करेंगे और फ्यूचर के जो भी सिनेरियोज होंगे उसके ऊपर भी अपना दयानतदारी के साथ अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। बात ये हुई भाई कि मरियम नवाज साहबा गई। अच्छा, मैं नहीं डरा, मैं अभी भी अपना स्टांस वही रखूंगा। मरियम नवाज साहबा गई, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया पुलिस का, पुलिस की पासिंग आउट परेड पे बड़ा वावेला मचा। लोगों ने कहा यार ये कि इन्होंने तौहीन कर दी पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? मैं अपना पर्सपेक्टिव दे चुका हूँ। मैंने कहा यार कि पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी एज सच, कि अगर मैं उनकी PR टीम में होता और वो मुझे कहती, पूछती, मशवरा लेती कि हसन मैंने जाना है और मैंने ये पासिंग आउट परेड पे आई वांट टू वेयर द पुलिस यूनिफॉर्म, तो मैं कहता क्या ज़रूरत है, व्हाई कांट यू गो एज योरसेल्फ। आई थिंक इट वुड बी बेटर कि जैसी आप हैं आम जिंदगी में, या जो आपका एक इमेज है, एक पर्सोना जो आप रियल जिंदगी का लेके चलनी है, आप उसी में जाएं और उसी में पुलिस के लड़के लड़कियों को ऑनर करें। लेकिन अगर वो चली गई बगैर मेरी मशवरे के और किसी और के मशवरे के और उन्होंने पहन लिया पुलिस का यूनिफॉर्म, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उनको बोला जाए कि यार कि ये तो उन्होंने ऐसा कोई काम कर दिया कि अल्लाह माफ़ करे कि ये तो हो ही नहीं सकता था। और उनको मतलब है कि आप क्रिटिसाइज कर करके और तनकीद कर करके स्पेसिफिकली इस बात पे कि उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है कहीं करना छोड़े। तुम्हारा क्या ओपिनियन है हसन? नहीं, बड़ी जबरदस्त तुमने बात की है। आई थिंक सबसे पहला जो तुमने डिस्क्लेमर दिया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज जर्नलिस्ट ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना, डिस्कस करना थिंग्स को इज इम्पोर्टेंट। जैसे वो आपको लग रहे हैं आप उसको ऑब्जेक्टिवली चीज़ें आप शेयर कर लें विदाउट गिविंग कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, ये चीज़ बहुत ही बुरी है। तो ये चीज़ करने की स्पेस एटलीस्ट होनी चाहिए। जहाँ तक तुमने बात की कि उन्होंने ये जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, मैं तुमसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर पहनना चाहें तो तुम क्यों उनको मना करोगे कि यार वो ना पहने? वो कहेंगे मैंने पहनना, तो तुम क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि क्या ज़रूरत क्या है। जैसे उस दिन हमने जब मैं और आमना बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि आप ये बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया पुलिस ने। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस वहीद हैं, हारिस रऊफ हैं,
शादाब खान हैं, फिर फाद मुस्तफा हमारे एक्टर हैं, उनको सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने उनको ऑनररी एसपी का आई थिंक दर्जा भी दिया और यूनिफॉर्म भी पहनाया। तो मैं तो उस सिनेरियो में भी कहूँगा क्या ज़रूरत है, एक डिपार्टमेंट है अपना काम कर रहा है, तुम अमेरिका में रहे हो, एनवाईपीडी न्यूयॉर्क में रहे हो, एनवाईपीडी की कोई इस तरह की कोई प्रैक्टिस है या नहीं? यू वुड नो बेटर। हसन बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, जिस तरह यूएन में तुमने देखा होगा एनवाईपीडी के हैं, एनवाईपीडी के भी शायद होंगे, मुझे उसका नहीं पता एग्जैक्टली हैं एनवाईपीडी के। हेलो, मुझे क्या पता, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, एनवाईपीडी का मुझे नहीं पता, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के हैं। अगेन मुझे इनका नहीं पता, लेकिन मैं जो जनरली तुमसे बात करने लगा हूँ वो ये है कि आवाज आ रही है ना? हाँ, बात मैं कर रहा हूँ कि ये कि ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जिनका काम होता है उस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनके मिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनको पॉजिटिव लाइट में शो करना। माहिरा खान रेफ्यूजीज की हैं, सोनम कपूर भी हैं, फरहान अख्तर भी हैं। अमेरिका में अगर आप देख लें तो एंजेलिना जोली और ये सारे लोग, एंजेलिना जोली अक्सर पाकिस्तान भी आती रही हैं जब सैलाब आता है या इस तरह की कोई क्राइसिस आता है। यार वो यूएन तुम्हारा हुकूमती इदारा तो नहीं है ना? नहीं, हुकूमती इदारा नहीं है, लेकिन उसी तरह अगर आप पुलिस का भी कोई ब्रांड एम्बेसडर बना दें, जिस तरह आई थिंक इंडिया के अंदर भी वो बनाते हैं, आगे पीछे भी प्रैक्टिस है, शायद इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद देख के आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड एम्बेसडर इटसेल्फ होने में आई थिंक एक अच्छी बात यह कि आप उसको थोड़ी सी अवेयरनेस दें, आप अगर उसको थोड़ी सी पॉजिटिव लाइट में लेके आएँ और उनके बारे में, उनके मिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। पुलिस का आपने देखा होगा एक ओवरऑल भी हमारा एक जो डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से थोड़ा सा निगलेक्टेड और इग्नोर्ड है, इन द सेंस के दे ऑलवेज गेट द बैड रैप। सारी जो नेगेटिव पब्लिसिटी है कि करप्शन हो रही है और काम नहीं कर रहे और सारा कुछ हो रहा है, वो उन पे मिल जाता है, पड़ जाता है। और अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट सिक्योरिटी भी यही है। सो दे आर अंडर फंडेड, अंडर स्टाफ्ड। वो पुरानी वाली बात भी है कि 150 रुपया अपनी जेब से डाल के पेट्रोल में रात को डेंजरस इलाकों में गश्त कर रहे होते हैं, बजाय बंदूकों में गोलियां भी नहीं होती। तो और फिर जब कोई चीज़ उल्टी सीधी आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं को निशाना भी बनाया जाता है। तो आई थिंक वो उस लिहाज से अगर ये हारिस रऊफ या शाहीन आफरीदी इस तरह के लोगों को ला के थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ी सी वो क्रिएट करना चाहते हैं पॉजिटिव गुडविल, आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड थिंग। कमिंग बैक टू मरीम नवाज, आई थिंक अगेन इफ यू लुक एट द ब्रॉडर काइंड ऑफ, अगर वो पॉलिटिकल लाइंस को जरा निकल के देखें, सिर्फ जस्ट ऑन द इशू ऑफ पुलिस इटसेल्फ, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी, let's assume that this is someone else, just to make the topic more, you know, people more open to listening to different opinions. फर्ज करो गन्नापुर साहब इस तरह करते हैं या सरफराज बुगटी इस तरह करते हैं कि पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जाएं पुलिस की पासिंग आउट परेड में, उनका हौसला बढ़ाएं। एक ये उनको बताएं कि यार देखें आप हमारा फ्यूचर है, आप हमारी, आपकी वजह से हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी होती है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू। अगर आपको लगे कि पुलिस का डिपार्टमेंट वैसे भी थोड़ा डाउन है, थोड़ा लो है या जो भी, एक उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो कैडेट्स हैं उनके लिए क्या कहते हैं, जिस तरह अब इन द केस ऑफ मरियम है, तो अगर कोई और ले आए तो उन्होंने विमेन कांस्टेबल्स जो थी या विमेन पुलिस ऑफिसर्स थी उनको खास तौर पे उनके साथ मिंगल किया, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और इस तरह के इनिशिएटिव्स ऑफ अनाउंस किए कि भाई हम लोग औरतों का कोटा बढ़ाएंगे या फिर पुलिस फोर्स जो होगी औरतों के लिए एक अलहदा बनाएंगे, या फिर कुछ इनिशिएटिव है जिससे विमेन की सिक्योरिटी के ऊपर खास तौर पे हम फोकस करेंगे। पता नहीं पैनिक बटन्स या इस तरह की कोई चीज़ें वो लॉन्च कर रही हैं जिससे औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ बातचीत होगी। So if you're bringing women police officers to the forefront through this stunt, which you can call it, or if you're highlighting their issues more, or if you're announcing kind of steps, concrete steps in which you want to kind of improve the security situation of different people, especially women, तो फिर इसमें पुलिस का ऑफिसर अगर ले आए, पुलिस का यूनिफॉर्म भी पहन लें, तो इसमें फिर कोई मजाके वाली बात उस तरह नहीं लगती कि हाँ you're trying to highlight the issue, you're trying to create buzz around it, you're trying to highlight some announce some very important issues. स्टेप्स। तो उस सिचुएशन से मुझे लगता है कि अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लिहाज से देखा जाए, खबर में आने के लिहाज से देखा जाए, तो शायद ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। अगर क्योंकि ऑन द कॉन्ट्री इधर तो आप कॉन्क्रीटली इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं ना, और कॉन्क्रीटली अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्क्रीटली स्टेप्स बता रहे हैं, और विमेन को साथ ऑब्वियसली तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स को यूजुअली इतनी लाइमलाइट भी नहीं मिलती, तो अगर वो उनको वो भी दे रहे हैं एज अ हेड ऑफ द प्रोविंस, ऑन द कॉन्ट्री आप बस कह रहे हैं कि मैं समझ गया तुम्हारी बात। ऑन द कॉन्ट्री मैं अब तुम्हें ऑन द कॉन्ट्री रेज करता हूं एक क्वेश्चन। ऑन द कॉन्ट्री आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ग्रेट, फैंटास्टिक, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अगर ये आप अपने जो यूजुअल आपका जो एटायर है उसमें अगर आप कर रह के अगर आप सेरेमनी अटेंड कर लेंगे, तो क्या वो उनके बारे में बात नहीं होगी, या क्या वो अच्छे इनिशिएटिव्स अच्छे नहीं रहेंगे? मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के ही क्यों आप वो हाईलाइट करनी है वो चीज? फेयर पॉइंट।
I think as a communications person, you should know that gimmicks and such acts or like just adding to the scenario helps get engagement, helps get visibility. लेकिन and it works. नेगेटिव रिवर्स मेरे तो ख्याल में रिवर्स पर, क्योंकि nobody is talking about the initiatives, everybody is criticizing her for wearing the police uniform. Yeah, ये I तो think उल्टा हो गया। by and फायदा large तो तब होता है कि वो also- उसमें It's also a function of the political situation right now. It's all heated up because obviously, rightly, people have a lot of like kind of emotions simmering. तो उसकी वजह से शायद Why rightly? But I have also read opinions in which people say कि okay, it's a moment to celebrate कि भाई औरतों की women police officers को limelight मिल रही है, they're getting to come on the front page और उनके साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं और उनको हाईलाइट किया जा रहा है बजाय इसके कि मेल पुलिस वालों को। तो वो वाले एस्पेक्ट देखो, भी थोड़े बहुत कहीं से सुनने को मिले। लोगों का जो जब मैंने और आमने इस पे बात की ना, जो कमेंट सेक्शन में जो एक चीज मैंने समझी, जो सब लोगों को सबसे बड़ा इतराज था, उन्होंने कहा यार सारी बातें एक तरफ, ठीक है पहन सकती नहीं पहन सकती क्या नहीं, मरियम नवाज स्पेसिफिकली डज नॉट डिजर्व टू वेयर पुलिस यूनिफॉर्म बिकॉज शी वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे? अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, 11 पॉइंट ऑफ यार मैं अब जवाब देना तू, अब फंस यार, अब जवाब देना। again I want to keep it strictly objective and वो पार्टी लाइंस और वो वाली डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन I think what I'm commenting on as a chief executive of a company or an organization or a province, I'm saying that okay, here are a few issues, you want to highlight them, you feel strongly about them, आप उसी तरीके से आए आगे और उसको न्यूज में लेके आए। बाकी फिर ऑब्वियसली अगर वो है कि उनको वोट मिला या नहीं मिला, इलेक्शन जाली है या असली है, या फिर पार्टी ये वाली अच्छी है दूसरी वाली अच्छी है, वो सारी डिबेट्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रही है और उनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। तो आई थिंक इसको अच्छा मैं उस पे अगर तुम्हें इजाजत हो तो मैं उस पे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं और आपने अक्सर बातें कर रहे होते हैं और लीगल इश्यूज की जहाँ पे बात आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे किसी ने किसी को लीगल नोटिस भिजवा दिया, डेफेमेशन के भी आपस में हुए हैं मसले मसाइल, किसी ने किसी को एलिगेशन लगा दी। मी टू एक बहुत सेंसिटिव मैटर रहा है यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में, उसकी एलिगेशंस आती हैं और उसके बाद हमारी हमेशा ये कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या करना चाहिए। और मैंने ये एग्जैक्टली ये सवाल अभी कमाल साहब से भी पूछा, बीइंग आवर मेंटोर, आवर टीचर, और जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, इतने सालों का उनका तजर्बा है, जिनको पता है कि इस सिनेरियो में एक जर्नलिस्ट क्या करे, तो उनका जवाब भी ये था कि यार के regardless of how you feel about the authenticity of a state institution, regardless of how you feel about the fact कि यार हमारी अदालतों में जस्टिस मिलता है नहीं मिलता, क्या है क्या नहीं है, you have to leave it to that. There are no two ways about it. मतलब है कि अदालत है तो है, सही है गलत है वो एक बात की बात है, लेकिन आप अपनी मर्जी से फिर कोई भी फैसला या डिसीजन नहीं ले सकते। या आप बोलेंगे कल को मैं अंधेरी रातों में तूफानी राहों पर निकल जाऊं शहंशाह बन के और मैं खुद कानून को अपने हाथ में ले लूं, आप ये नहीं कर सकते। आप उसको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है आप प्रोटेस्ट करें, आप अपनी आवाज़ उठाएं, वो सारी चीज़ें आप करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते यार कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ या मानती नहीं। राइट, सिमिलरली इलेक्शन सही हुए हैं गलत हुए, दैट इज एन इंटायरली डिफरेंट डिबेट। राइट नाउ एज ऑफ नाउ एक सेटअप आपका इस्टेब्लिश हो गया है। अब जब तक ये सेटअप चलेगा या तो आप उस सेटअप को एक्सेप्ट कर लें और फिर उसके खिलाफ आवाज उठाएं, जो भी आपने प्रोटेस्ट करनी है आप जरूर करें और आगे चलें, या फिर आप ये बोलेंगे यार कि मैं तो इस सेटअप को मानते नहीं है, मैं इस सेटअप का ना हिस्सा बनता हूँ ना बनती हूँ, तो मुझे इससे रिमूव कर दो। तो उसको अपने आप को अगर आपने रिमूव करना है तो फिर आपको फुली अपने आप को रिमूव करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होगा कि फिर आप सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चले जाएं। आप ना बिल पे करें, ना आप कुछ करें, ना आप ये भी करें वो भी ना करें, ना आप स्टेट की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल मतलब एक बागी हो जाएं, तो मेरे ख्याल में वो भी फिजिबल बात नहीं होती। सो थोड़ा सा हम सबको पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, समझदार लोग हैं, चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चलता होना चाहिए। अब वो चीफ मिनिस्टर सही बनी है या गलत बनी है, ठीक है आप उस पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन वो बन गई है। सो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट और एडमिट के यार के दिस इज व्हाट इट इज, इट हैज़ हैपेंड। जैसे पिछली अगर आप टेन्योर पे जाएं तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, बड़े लोगों का तब भी एतराज़ था, उनको सिलेक्टेड के नाम से बहुत सारे लोग पुकारते थे, तो तब एक सेगमेंट ये कहता था कि यार ये सही नहीं हुआ, ये गलत है।
अब वही सेगमेंट कहता है यार कि ये जो करंट सिनेरियो में हुआ है ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है। तो दोनों केसेस में आई थिंक जो तब ये था कि तब भी आपको एक्सेप्ट करना था कि यार कि जो बन गया है वो बन गया है, नाउ आप अपनी आवाज उठाएं, लेकिन यू कैन नॉट टेक योरसेल्फ आउट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली नाउ with the current government also you have to accept and acknowledge कि यार ये बन गया है, अब you can't take yourself out of it. Remaining in it, of course you can say whatever you want to say, you can criticize them, you can say कि यार गलत हुआ, आप प्रोटेस्ट करें, आप अपनी आवाज उठाएं, सब करें। In that scenario, now having said कि यार कि ये है और आपकी वो चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस की, और अगर चीफ मिनिस्टर आपने उनको मान लिया और अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया तो फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ नहीं, अगर तुम्हारी बात से अगर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूं कि पहली बात ठीक है कि लोगों के जो ग्रीवियंस है वो जायज़ है, तो उसको उनको लगे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं, उनके इलेक्शन ठीक हो, तो बस उसका भी सही तरीका ये है कि उसके बारे में अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को प्रोटेस्ट करें। और जिस तरह कमाल साहब ने कहा कि एवेन्यूज हैं टू कंटेस्ट एंड चैलेंज दीज थिंग्स, तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन अ वे दैट यू कैन चैलेंज दिस सिचुएशन इन दैट थ्रू दैट प्रॉपर चैनल। वो आप करें, वो राइट आपके पास हमेशा रहता है। जिस तरह वो कहते हैं ना, जमहूरी हक है हमारा कि हमने प्रोटेस्ट करना है, जमहूरी हक है हमने इसको चैलेंज करना है, या अपने इलेक्शंस के लिए आपके इलाके में आपको लगता है तो आपने कोई इलेक्शन कमीशन के साथ कंप्लेन करवानी है, वो सारी चीज़ें आपका राइट है, वो आप करें। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक अगर ऑब्जेक्टिवली जस्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ट्राइंग टू हाईलाइट अ फ्यू इशूज देखें, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि उसको बंदा ओपन माइंड से देख सकता है कि अच्छा हाँ चले सही है, वी डोंट लाइक दिस पर्सन, बट अगर इफ दे आर स्पीकिंग अबाउट विमेन पुलिस ऑफिसर्स तो मे बी अच्छा वी कैन लुक एट इट इन दैट वे। लेकिन हाँ, वी स्टिल डोंट एग्री विद देम, वी वुड स्टिल लाइक टू चैलेंज एंड वी वुड स्टिल लाइक टू लाइक रेज आवर वॉइस कि हाँ नहीं, हमें हमारी रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में ठीक नहीं। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चल सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात आई थिंक वो इशूज़ को हाईलाइट भी करने वाली बात थी, अगर वो ब्रीफली थोड़ी सी करो। जिस तरह इंडिया के ऊपर बैसाखी पे करतारपुर उधर गई थी टेम्पल, तो करतारपुर साहब, तो वहाँ पे बैसाखी के मौके पे शी गेव अ स्पीच इन पंजाबी। अगेन वो भी कुछ लोगों को काफ़ी क्रिंजी लगी थी, या लोगों को पसंद नहीं आई, या लोगों ने कहा कि ये किस हैसियत से दे रही है स्पीच। बट मैं इंडियन अखबार में पढ़ रहा था तो दैट वाज कवर्ड देयर, और फिर वहाँ पे दे वर टॉकिंग कि अच्छा शी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडियन पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स, शी इज़ टॉकिंग अबाउट पंजाब टू पंजाब का कनेक्शन, शी इज़ टॉकिंग अबाउट पैरा डिप्लोमेसी कि चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट की नेशनल लेवल पे सलाम दुआनी बन रही तो प्रोविंशियल लेवल पे सलाम दुआ किस तरह बनाए। तो वो सारे इशूज़ जो काफ़ी अरसे से फंसे हुए ट्रेड के बारे में, उनको आप अखबारों में ले आए इस तरह की चीज़ें करके। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे गोल तो ये ना कि आपने इश्यूज हाईलाइट करने हैं, आप उनके अगेंस्ट उनके लिए कवरेज क्रिएट करनी है। तो वो अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक दैट्स आल्सो समथिंग दैट शुड बी एक्नॉलेज। अगर सिर्फ वन स्पेक्ट्रम से देखते रहे कि नहीं बस क्योंकि एनीवे यू गेट द पॉइंट। या यार तुम लोग बहुत पॉलिटिकल हो यार, पॉलिटिकल बातें क्यों करते हो इतनी तुम? मैं नहीं करना चाह रहा, तुम मुझसे करवा रहे हो। ये हसन को आपने कहना, मुझे नहीं कुछ कहना। मेरा तो देखो, मुझे कोई जो कहना है लोगों ने कहे यार, मजाक कर रहा हूं हसन, लोग तुम्हें सारे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तुम्हें लोगों ने क्या मैंने कहे यार, लोगों की मर्जी है। तुमने मेरी डिसएग्री किस बात से किया मुझे समझ नहीं आया। तुमने वही बात की जो मैं भी बात की, आई गेस फिर मैंने वही बात की। लेकिन हाँ, मेरा जो मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपने आप को सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते। आप बाहर निकाल के आप बोलेंगे जी कि मैंने फिक्स करना, आप कभी भी बाहर निकल के मेरी राय है ये गलत हो सकती है, आप इस पे भी अपना शेयर कर सकते हैं, बट सिस्टम में रह के आपको सिस्टम को ठीक करना होता है। क्योंकि अगर आप सिस्टम से बाहर निकल आएंगे तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि यार कि मैं नहीं मानता, तो इसलिए फिर आपकी भी कोई क्यों मानेगा, यू नो। आप किसी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे और आप किसी को कुछ समझते ही नहीं है, तो फिर लोग आपको क्यों कुछ समझेंगे और आपकी बात में कोई वेट नहीं रहेगा। तो यू हैव टू रिमेन विद इन द सिस्टम एंड यू हैव टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। जिसकी भी अथॉरिटी है गलत है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, आप ये बोलेंगे भाई कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी तस्लीम करता हूँ, करती हूँ, बट ये अथॉरिटी गलत है, तुम्हारे पास होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं मान लूँ। बहुत सिस्टमेटिक आदमी हो तुम हसन, वेरी सिस्टमेटिक पर्सन। शायद ये तुम्हारा अच्छा चलो अब आगे चले यार। अच्छा एक बात मैं जल्दी से कर लूं, नॉट टू डाउन प्ले के वही वाली बात है जो मैंने पहले भी की थी कि इलेक्शंस के बारे में लोगों के सीरियस ग्रीवियंसेस हैं, सीरियस उनके फीलिंग्स हैं, तो उनको भी डाउन प्ले नहीं करना चाहिए। वो जो लोग फील करते हैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो इसलिए वही वाली बात है कि उसको ऑन द सेपरेट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कि हाँ वहाँ पे भी देयर आर पीपल। लोगों के क्या ग्रीवियंसेस हैं, मेरे अपने ग्रीवियंसेस हैं इलेक्शन को लेके। मुझे लगता है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में ज्यादती हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। ये क्या बात हुई? मेरे और तुम्हारे भी ग्रीवियंसेस हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हम क्यों गलत को सही बोले? तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन करंट सिनेरियो में व्हाट टू डू, you can't take yourself out of the system. I keep saying that. Anyway, moving on to उस्मान। एक मैंने फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पे, मर्डर मिस्ट्री।
तुमने देखी या नहीं देखी? मर्डर मुबारक देखी शायद तुमने? हाँ मर्डर मुबारक, सॉरी मर्डर मिस्ट्री दूसरी थी। मर्डर मुबारक देखी तुमने? यार मैंने थोड़ी सी देखी, शुरू के स्टार्ट की, जब सारे वो इस्लामाबाद हाँ। क्लब स्टाइल, कराची जिमखाना स्टाइल हसन तुम हाँ। फिरते हो लोग एलीट की गैदरिंग्स में, मैं तो मुझे तो नहीं पता इस तरह किस तरह लोग घूमते हैं। मेरे लेकिन वो तुम मैंने सारी जब उम्र start इस्लामाबाद देखा- तुम सारी उम्र इस्लामाबाद क्लब जाते रहो, मेरी तो किसी नहीं क्लब क्या मेरे पास नहीं थी मेंबरशिप ना हसन यार, तुम्हारे जैसे कूल बच्चे जाते थे, हम इस्लामाबाद क्लब जा रहे और मैं कहता था वाओ कैसी मर्डर मुबारक जैसी वाइब होगी जहाँ पे हसन जा रहा है। तो स्टार्ट मैंने देखा लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं की। नहीं की तुमने? अच्छा किया तुमने नहीं की। मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ मर्डर मुबारक के ऊपर अगर कोई जानना चाह रहा है कि मेरा रिव्यू क्या होगा, तो वो रिव्यू मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में, मेरा शॉर्टेस्ट एवर रिव्यू होगा कि मर्डर मुबारक देख के अपना टाइम जाया ना करें, बिकॉज एज फार एज थ्रिलर्स How rude, और हसन। मिस्ट्री, लोगों ने इतनी मेहनत की है, देखो सच्ची बात है, लोगों का ठीक है मैंने comeback की था है। after so many years, तो तुम कह रहे हो कि ना देखो। मुझे तो सबसे लोगों के fans ज्यादा उनको तो देख रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लोलो के कमबैक से है। मैं लोलो का फैन रहा हूँ सारी उम्र, मैंने लोलो की सारी फिल्में देखी हैं, बड़े शौक से देखती हैं और मैं लोलो से बड़ा प्यार करता हूँ, अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये इस तरह का कमबैक अगर होना था तो इससे बेहतर है कि लोलो ना करती, कमबैक ना करती तो बेहतर होता। I didn't enjoy her You didn't character enjoy. and और what I about didn't. हमारे वो जो त्रिपाठी साहब हैं, त्रिपाठी साहब ने भी नहीं अच्छी एक्टिंग की। ये वो जो- त्रिपाठी साहब मुझे तो ऑनेस्टली हर फिल्म में एक जैसे ही लगते हैं। वो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर, मैंने जो आखिरी 2 फिल्में उनकी देखी हैं, पिछली कौन सी थी मेरे ज़हन से नाम निकला, आखिरी 2 जो मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है ना, मुझे बहुत सिमिलर लगी हैं, बहुत सिमिलर लगी हैं। हाँ वो बल्कि हमारे Sort of एक दोस्त हैं, उन जैसी वाइब देते हैं त्रिपाठी साहब। तो दूसरे वो भी तो हैं, संजय कपूर की कैसी थी, वो भी काफी अरसे बाद नजर आए हैं। I mean, देखो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मर्डर मिस्ट्री मेरा, क्योंकि तुम्हें पता है, फेवरेट जॉनर है मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिलर। हसन देखो पब्लिक को भी बताता चलो इस मौके पे कि इसलिए तुम्हारा नाम शर्लॉकी हमने रखा हुआ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डिटेक्टिव फंसा हुआ है, तो इसलिए डेफिनेटली मर्डर मिस्ट्री तो तुम्हारा होगा फेवरेट। अच्छा, लोग शायद इस बात को मजाक समझे, लेकिन वाकई में हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है वो उसका नाम ही शर्लॉकियंस है। तो ये असल बात है कि उन्होंने, हम एक दूसरे को, मतलब इतना हमें शौक है मर्डर मिस्ट्रीज का देखने का, तो हम एक दूसरे को अक्सर शर्लॉकियन कह के बुलाते हैं, क्योंकि हम शर्लॉक होम्स के भगत हैं सारे। बट ये जो फिल्म है ना, ये फॉल्स फ्लैट ऑन मैनी लेवल्स। मैं उसकी डिटेल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी एंड हमारे पास 1-2 और टॉपिक भी हैं अभी बात करने के लिए, बट मुझे मज़ा नहीं आया। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूँगा मर्डर मिस्ट्री के से हट के, क्योंकि उस पर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट 2 फिल्में हैं जो मेरे जहन में आई इंस्टेंटली आफ्टर हैविंग वॉच्ड, जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरी ऑल टाइम फेवरेट सस्पेंस से भरी बेहतरीन जो थ्रिलर मुझे लगी और जो मुझे लगा कि यार बड़ा मज़ा आया क्लाइमेक्स में एंड देख के, वो कौन सी हैं। तो 3 फिल्में मेरे जहन में आई, 2 हॉलीवुड की, 1 बॉलीवुड की। तो इससे पहले कि मैं अपने नाम बताऊं, उस्मान तुम शेयर करना चाहोगे तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री फिल्म कौन सी है? हसन कहीं है, लेकिन आई थिंक मैं एक नाम लूंगा जो कि मुझे लगता है तुम्हारा भी कॉमन होगा, उससे स्टार्ट करते हैं। मेरी जो फेवरेट, जो मैंने पहली इस तरह की मूवी देखी जो जिससे लगा कि यार ये क्या हुआ, वो थी गुप्त। तो जिसमें बॉबी भाई का इंडियन बॉलीवुड की थी जो फिल्म गुप्त थी, जिसके अंदर बॉबी भाई का वो आइकॉनिक स्टेप जो था जिसके अंदर उनके बाल नीचे से हिलते हैं, वो बड़ा मशहूर हुआ था। म्यूजिक उसका बड़ा जबरदस्त। दुनिया हसीनों का मेला। दुनिया हसीनों का मेला। तो तुम्हारे तो क्या कहते हैं, उसके अंदर फर्स्ट टाइम जब एंड पे पता लगता है कि ये जो एंड पे थ्रू आउट मूवी में साथ फिर रही है गुड गर्ल बनके, इसी ने सारी लोगों को मारा हुआ है, तो वो एकदम से आपको बड़ा शौक लगता है कि यार ये क्या गेम। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इस तरह की मूवी को सही तरह रजिस्टर किया। उससे पहले शायद देखी होंगी। अच्छा, आप जिसने गुप्त नहीं देखी हुई थी फॉर एग्जांपल, और जिसने देखनी होगी, तो मैंने नाम तो नहीं ना लिया यार, नाम तो स्पॉइलर अलर्ट हसन, देखो 20-30 साल बाद भी मैंने नाम नहीं लिया, तो तुम्हें मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे। तूने मजे खराब कर दिए जिस किसी ने देखी। अच्छा सॉरी यार, जिसने खूब देखनी थी आज रात को खाने के साथ, उसको मेरी अपॉलॉजी। आप देख ले, मैं ये 30 साल के बाद। यस, तो वो बड़ी जबरदस्ती उसके अंदर फिर लगा कि यार अच्छा ये भी एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। सो आप बताएं आपके गुप्त के बारे में क्या ख्याल? यार गुप्त मेरी बिल्कुल जो एक बॉलीवुड फिल्म मेरे जहन में आई वो गुप्त ही आई थी, और गुप्त मुझे बहुत 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 इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। और वही वाली बात है, आप एंड में ट्विस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो अब क्योंकि तूने रिवील कर दिया तो मैं बोल दूंगा, मेरा कोई कसूर नहीं भाई, उस्मान ने रिवील किया। काजोल जो एंड में पता लगता है कि यार कातिल तो ये थी सबकी, एंड यू लाइक व्हाट,
इट वाज वेरी लाइक यू नो उस टाइम के हिसाब से, मुझे नहीं पता वो भी इंस्पिरेशन कहीं से ली थी या कॉपी थी या क्या थी, बट इट वाज फैंटास्टिक। और उसका म्यूजिक भी बड़ा ज़बरदस्त था। उस वक्त हमारे पास हमने डेक लिया था नया, तो डेक के ऊपर हमारी गुप्त की सीडी चलती रहती थी रिपीट पे, और बड़ा कैसेट थी या सीडी थी मुझे अब याद नहीं आ रहा यार। उसका म्यूजिक इतना फिट था कि मेरे ख्याल से अगर आज भी आप अपने एयरपोर्ट्स में स्पीकर्स पे सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक पूरा कमाल का बिजू शाह को शाउट आउट देना चाहेंगे कि क्या म्यूजिक दिया। कमाल म्यूजिक, बड़ा टॉप नॉच म्यूजिक था और बड़ा मैंने उसको एंजॉय किया। लेकिन फिर जब हम लम्स गए तो लम्स में वो, जैसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, लैंड पे जो हमारा सिस्टम था उस पर कनेक्टेड थे पीसीज सारे हॉस्टल्स में, और बहुत सारी फिल्में और टीवी शोज और सब कुछ वो रखते रहते थे वहाँ पे लड़के डाउनलोड करके। तो जो मैंने 2 फिल्में देखी जो अभी तक मेरे दिमाग का हिस्सा है, और जो मैं हमेशा जब भी थ्रिलर्स या सस्पेंस मिस्ट्रीज की बात होती है तो एक शॉशैंक रिडेम्पशन और एक इनसाइड मैन, ये 2 फिल्में मुझे देख के इतना मुझे मज़ा आया था कि वो मज़ा मैं जब इन दोनों फिल्मों का नाम लेता हूँ तो वो ताज़ा हो जाता है कि मैं स्पेशली जब इनसाइड मैन मैंने देखी थी ना, क्योंकि इनसाइड मैन शुरू भी छैया से होती है, तो वो उसका एक अलग ही उसका इम्पैक्ट था मेरे ऊपर। एंड देन आई थिंक आई वॉच्ड इनसाइड मैन बिफोर, देन लेटर आई वॉच्ड शॉशैंक रिडेम्पशन। और जिस किसी ने शॉशैंक रिडेम्पशन देखी है उसको मेरे ख्याल में वो सब जानते ही होंगे कि क्या वजह है कि वो फिल्म इतनी आई थिंक आइकॉनिक है, कल्ट क्लासिक है वो फिल्म। तो ये 2 मेरी इंतहाई 3 हो गई, गुप्त, शॉशैंक रिडेम्पशन और इनसाइड मैन। और हो ये रहा है उस्मान, क्योंकि बहुत सारी ना मर्डर मिस्ट्रीज बनी अभी नेटफ्लिक्स के दौर में, नेटफ्लिक्स पे भी आप जाए तो नेटफ्लिक्स की अपनी बहुत सारी प्रोडक्शंस हैं। मर्डर मिस्ट्री केस इन पॉइंट, मर्डर मिस्ट्री 2 केस इन पॉइंट, आई थिंक वो नेटफ्लिक्स की अपनी, आई थिंक आई एम प्रीटी सर्टेन कि नेटफ्लिक्स की अपनी वो प्रोडक्शंस है। पाकिस्तान में भी रिसेंटली उन्होंने अटेम्प्ट किया है 2-3 ड्रामे बनाने के लिए, बट दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट। बड़ा टाइम हो गया है ये नई आने वाली फिल्मों में से मैंने किसी फिल्म को इतना एंजॉय किया और मुझे लगा हो यार कि वाह क्या कमाल मैंने एक मिस्ट्री थ्रिलर देखी है, मज़ा नहीं आया। अभी कोई कह रहा था सेक्शन 370 को रिव्यू करें, मैंने सेक्शन 370 देखी हुई है, उसमें भी मुझे कोई उस लेवल का मज़ा नहीं आया क्योंकि थ्रिल का एलिमेंट उसमें भी था। बट मैं बड़ा वो कर रहा हूँ पैशनेटली, एक यर्निंग वाली मुझे फीलिंग हो रही है, तलब हो रही है कि एक ज़बरदस्ती शर्लॉक बना, वो भी बीच में रुक गया, उसका आई थिंक 2 या 3 सीजन्स आए थे, उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। तो मुझे बड़ी तलब हो रही है कि यार कोई अच्छा सस्पेंस मिस्ट्री से भरपूर किस्म की कोई सीरीज या कोई हो शो तो मज़ा आए। जैसे लॉस्ट, तुम्हें पता है हम लोग लम्स के टाइम पे बड़ा एंजॉय करते रहे, उसको देखते रहे। I used to love Lost. Prison Break का सीजन 1 है, it's my all time favorite TV shows. सीजन 1 है जो उसका, ऐसे ही Prison Break का है। तुम खुद भी, तुम्हारी शक्ल थोड़ी मिलती है माइकल स्कोफील्ड, वो वाला लुक आती है बोली आउटपुट जब मैं आप चलते हो ना। स्कोफील्ड हूँ, हाँ स्कोफील्ड हूँ माइकल, और मेरे और माइकल स्कोफील्ड में एक और बात कॉमन है, दोनों जेलम से बहुत धीमे हैं हम। हाँ, सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्वीट हो। माइकल और मैं बिल्कुल हमारी एक पिच है, सेम पिच पर बात करें, ऐसे ही 100% ऐसे ही। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो जेलम का भी हो, ये भी हो सकता है, हो सकता है, व्हाई नॉट, हो सकता है यार, अंडर प्ले कर। अच्छा तेरी गुप्त या फेवरेट और कोई तुझे मिस्ट्री थ्रिलर कोई फिल्म कोई तुझे नहीं पसंद आई? यार ओम शांति होम होगी मिस्ट्री थ्रिलर। यार मर्डर मिस्ट्री थी ना, देखो ना जावेद अख्तर साहब ने लिरिक्स दिए थे पूरे एंड के अंदर, पूरी कहानी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी कि देखो एक वो था, हसीना थी, उसको अर्जुन रामपाल ने मार दिया, शाहरुख खान ने वो प्ले किया, गाना गाया, तो पूरे उसने गाने के अंदर जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स के अंदर उन्होंने पूरी फिल्म बताई है। मर्डर मिस्ट्री है यार ये भी, कि किसने मारा है उसको। तो दूसरी तलाश मेरे ख्याल से आमिर खान की थी वो, दैट पार्ट। यार तलाश में पता क्या हुआ था मेरे साथ, मैं तुझे बताऊं, मैं कुछ और कहने लगा था, किसी उल्लू के पट्टे ने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया था फिल्म देख के, बहुत ठीक है, वो एंड रिवील कर दिया था, बहुत ही कोई उल्लू का पट्टा था। नहीं, ये तुम्हारे जैसे लोग पता क्या करते हैं, ये अगर खुद देख लिया तो फौरन स्टेटस लगा देते हैं कि मेरे ख्याल से तलाश में ये हुआ है, बहुत अच्छा। और अगर खुद नहीं देखी हुई तो माइंड करते हैं कि यार आपने फेसबुक पे क्यों चढ़ा दिया, मतलब मैंने उस बंदे को अनफ्रेंड कर दिया था। नहीं, उसने एंड रिवील कर दिया था, उसने बता दिया था कि करीना सॉरी, अब मैंने भी एंड रिवील कर दिया। यार क्यों लोगों की मूवीज खराब कर रहे हो? अब पहले जो गुप्त देखने बैठे हुए थे वो अब नाराज हो जाएंगे, अब जिन्होंने तलाश रेडी रखी थी वो एकदम से कहेंगे यार चलो छोड़ो आज की रात में। थैंक्स टू हसन।
तो Yeah. हाँ, तो तलाश अच्छी थी। और आजकल आई थिंक अगर रिसेंट बात करें यार इस ओवरऑल थ्रिलर्स के आई थिंक मर्डर मिस्ट्री भी थ्रिलर्स के आई थिंक अब्बास मुस्तान जो है वो इंडिया में बड़े जबरदस्त ड्यूओ है। और उनसे इंस्पायर होकर एक टिकटॉक भी बनी है, पता नहीं लोगों ने देखी नहीं देखी, थोड़ा अनसीरियस हो जाएगी बात के। वो जो एक तुमने पता नहीं वो देखी नहीं देखी, जिसमें वो दो बॉयज हैं जिसके अंदर कहते हैं मुझे पता था कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हें पता था मेरा क्या प्लान है। तो वो भी आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट हियर और नॉट। पर दो एक आई हैं नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स का बेसिकली सीन ये होता है कि वो हर चीज को इस तरह फॉर्मूलाइक तरीके से बनाते हैं ना कि वो फिर कभी कभी इस चीज को अंदर वो ऑर्गेनिक मजा नहीं आता। नाइव्स आउट आई थी डैनियल क्रेग की, वो आई लव्ड इट। और फिर ग्लास अनियन जो उसका पार्ट 2 आया था वो भी काफी फिट थी, लाइक इन द सेंस के ठीक थी, आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन आई थिंक नेटफ्लिक्स लेवल के अच्छा मजा आ रहा है, चिलिंग कर रहे हैं, साथ पराठे खा रहे हैं, मजा आ गया। तो उस हिसाब से वो भी पहली वाली ज्यादा बेहतर थी ग्लास अनियन से जो पहले आई। क्या नाम था उसका जो तू कह? नाइव्स आउट वाज बेटर देन ग्लास अनियन। ग्लास एलियन देख के मुझे मजा नहीं आया था। एक मुझे एकदम अभी याद आया, एक और फिल्म थी जो मेरे ज़हन में जब बॉलीवुड फिल्मों का सोचा था, एक थी सैफ और उर्मिला की फिल्म एक हसीना थी, एकदम अभी याद है। वो देख के भी मुझे बड़ा मजा आया था। एंड द फिल्म बोरोज एलिमेंट्स फ्रॉम द सिडनी शेल्टन स्टोरी इफ टुमारो कम्स। अच्छा, इफ टुमारो कम्स सिडनी शेल्टन के सारे तो बड़े शौक से पढ़ते थे। मैं नहीं पढ़ता। फिल्म इज लूजली बेस्ड ऑन डबल जेपरडी while the film also adapts a scene from the Bone Collector। तो ये थोड़ा सा है। गुप्त का मैं देख लूं यार, मैंने इस बड़े अरसे से देखी नहीं है, तो गुप्त की कोई इंस्पिरेशन थी या नहीं थी तुम्हारे ख्याल में? यार ये मैंने इसके बारे में सुना नहीं है कि गुप्त की कोई इंस्पिरेशन। मेरे ख्याल में ओरिजिनल थी यार, गुप्त मेरे ख्याल में ओरिजिनल थी, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ तो मुझे इसका कुछ मिल नहीं रहा। विद इट्स फ्लॉज आ गया, जरा चेक करके बताओ कि किधर से इंस्पिरेशन आई थी। आ गया विद इट्स प्लॉट बेस्ड ऑन द नॉवेल गुड चिल्ड्रन डोंट किल बाय लुई थॉमस 1967। वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं, अगर इंस्पिरेशन लिया प्लॉट के लिए तो वो तो अच्छी बात है। बट या आई थिंक गुप्त डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है अक्रॉस जनरेशंस, काफी लोगों की काफी फेवरेट फिल्म थी। और उसके बाद रिसेंटली कोई उस लेवल की कोई मेरे ख्याल से किसी ने आई भी नहीं। अगर आई है तो शायद लोगों को पता होगा, लोग बता दें, हम भी उसको भी देख लेंगे। मैंने कुछ इंडियन फिल्में देखी, मुझे वो थी वो आयुष्मान की जो फिल्म आई थी, क्या नाम था, तब्बू वाली, आयुष्मान और तब्बू की जो फिल्म थी। हाँ वो भी अच्छी थी यार, वो जिसमें वो अंधा बनता है, अंधाधुन। यस, अंधाधुन। दैट वाज अ गुड फिल्म, दैट वाज अ गुड मूवी। यस, या आप भाई आप कमेंट सेक्शन में नाराज ना हो जाइएगा, हमने उस फिल्म का नाम नहीं लिया, उसका नहीं लिया। ये जो नेचुरली हमारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, जो फिल्मों के नाम आ रहे हैं वो ले रहे हैं, इसका मतलब है इन फिल्मों का हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो जिन फिल्मों का आप सोच रहे होंगे शायद उनका उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे जहन में नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्में बनी हैं उस लेवल की, जैसे कि गुप्त हो, या जैसे कि मैंने कहा शॉशैंक रिडेम्पशन है, या इनसाइड मैन है। उस लेवल के ट्विस्ट और उस लेवल के एक जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी टाइम से नहीं महसूस किया। इसका कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल ही फिल्में नहीं बनी। एनीवे उस्मान, फाइनल टॉपिक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी टाइम भी बहुत शॉर्ट है। कपिल शर्मा शो की बात तुमने की और लेट नाइट शोज की जो तुम कह रहे थे बात करें। मेरा तो ज़्यादा इंटरेस्ट कपिल शर्मा शो में, बिकॉज एक हमारे लिए केस स्टडी है। एक कॉमेडियन जो कि शुरू हुआ एक टैलेंट हंट शो से आया, निकल के सामने आया, और फिर किस तरह से राइज टू फेम, पॉपुलैरिटी, और एक इतना बड़ा शो जो कि बिकेम अ ग्लोबल सक्सेस, मैं तो कहना चाहूँगा, बिकॉज ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में कपिल शर्मा शो की बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदी या उर्दू समझी जाती है वहाँ पे कपिल शर्मा का शो देखा जाता है। लोग बड़ा महसूस होते हैं। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बल्कि इंडिया के सारे टॉप फिल्म स्टार्स उस शो में आ चुके हैं। इसकी भी एक बड़ी रेलेवेंस है कि यार के मतलब कि ऐसा कोई बॉलीवुड का सितारा नहीं है कि जो अपनी फिल्म प्रमोट करने ना आया हो उस शो के ऊपर। सो इन दैट रिगार्ड वो शो अब जब नेटफ्लिक्स पे आया है तो खबरें ये आ रही है भाई कि इट्स नॉट गार्नरिंग और गैदरिंग दोज काइंड ऑफ व्यूज दैट इट वाज व्हेन इट वाज बीइंग एयर्ड ऑन टेलीविजन एंड देन कमिंग ऑन यूट्यूब। तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि तुम भी मुझे पता है कि कपिल शर्मा देखते रहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका कंटेंट तब्दील हुआ है, उसका कुछ और कोई इंग्रेडिएंट में फ़र्क आ गया है? क्योंकि सिद्धू जब निकले और उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह आई, मेरे ख्याल में वो एक बड़ी मूव थी। उसके बाद भी ये रिटेन कर गया कपिल शर्मा का शो अपने आप को। सुनील ग्रोवर जो कि आई थिंक बैकबोन था शो की, वो निकला, उसके बावजूद रिटेन कर गया शो अपने आप को। अब जब सुनील ग्रोवर भी वापस आ गया, अर्चना पूरन सिंह के साथ भी ऑडियंस यूज्ड टू हो गई और शो एज इट इज नेटफ्लिक्स पे गया है,
तो what seems to be the problem? Is it the platform more than the show itself, or is there something else? What do you have to say? हसन, दो तीन चीजें हैं। मेरा जो अगेन राय है, जो चीजें मुझे दिमाग में आ रही हैं, गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती, दो चीजें बेसिकली। एक तो ये है ना कि आई थिंक यार एक तो तू एक काम कर, बात ना कर, तू डिस्क्लेमर दे दे। आई थिंक एक पूरी एपिसोड डिस्क्लेमर पे रखते हैं, फिर अगली एपिसोड में मैं बता दूंगा। अगली में तू बात करनी है। हाँ, तू डिस्क्लेमर दे दे पहले आराम से। देखिए मेरा डिस्क्लेमर, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं। प्लेटफॉर्म का इशू है एक, जो तुमने बोला प्लेटफॉर्म, पहले वो टीवी पे आ रहा था, सोनी पे या जिस टीवी पे भी आ रहा था, दैट इज फॉर द एवरेज हाउस होल्ड, सारे लोगों के लिए, सब देखे सब एंजॉय करें। नेटफ्लिक्स से मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। नेटफ्लिक्स पे जरा पीपल प्रोबेबली, आई थिंक ऑडियंस थोड़ी सी चेंज होती है, मतलब नेटफ्लिक्स पे आके या उस पे आके, तो उस लिहाज से आई थिंक उसके जो यूट्यूब वाले क्लिप्स हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। नेटफ्लिक्स पे शुरू के कुछ एपिसोड में उस तरह के व्यूज नहीं आए। आमिर खान के बाद मैंने देखा है अभी ट्विटर पे कि आमिर खान के बाद जरा काफी लाइमलाइट में आया, रिटर्न आया आमिर खान फैक्टर, तो ऑब्वियसली कि काफी ज्यादा उसकी रील्स भी बन रही है, काफी ज्यादा उसकी विजिबिलिटी और कवरेज भी आ रही है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से उस एपिसोड ने वापस उठाया, लेकिन पहली दो तीन जो एपिसोड थी उसके बाद उसमें काफी एक लैकलस्टर सा सीन रहा। सो एक ये प्लेटफॉर्म का इशू है। दूसरा ये कि जल्दी से अगर बताऊं कि फॉर्मेट भी ना आई थिंक थोड़ा सा काफी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है। वही कपिल शर्मा साहब, वही आके अर्चना पूरन सिंह के बारे में थोड़े से बहुत जोक्स मारे, मिसोजिनिस्ट से थोड़ी सी आगे पीछे की बात की, फिर उसके बाद सुनील ग्रोवर आ गए, बाकी के दो तीन लोग आ गए, वही सारा टेम्पलेट। तो उसके अंदर मेरे ख्याल से लोगों को भी अब थोड़ी सी न्यूनेस चाहिए, थोड़ा सा चेंज चाहिए। कपिल शर्मा माइट नीड टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, और ही कैन कंटिन्यू टू रिलाई ऑन गेस्ट्स लाइक आमिर खान या शाहरुख खान के, कोई आके खुद ही सिंगल हैंडेडली शो को उठा ले। वरना मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा नजर, अब लोग 11 साल से एक ही स्टाइल देख देख के 5 मिनट के लिए वो आ गया, शुगर लगाया, 5 मिनट के लिए वो आ गया, एजीनेस जरा थोड़ी सी आई थिंक उस पर अगर वर्क करें। कमिल भाई आप सुन रहे हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, काइंडली जरा इस पर थोड़े वर्क करें। और मैं जरा आई विल गो बैक टू डिस्क्लेमर्स। हसन आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मेरे इस पे दो तीन, तुम्हें पता है मेरा भी एक अपना भी शो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सप्रेस पे जो आता है। हो ये रहा है, मेरी जो मैं भी डिस्क्लेमर दूं ना, मेरी जो राय है, मेरा जो पॉइंट पाकिस्तान में तो ये बहुत डन टू डेथ टाइप ऑफ फॉर्मेट अब बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखो तो हर टीवी चैनल के ऊपर आपका एक टॉक शो है जिसमें गेस्ट आते हैं आपके। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं इंक्लूडिंग आवर्स जहाँ पे हम एक्टर्स के इंटरव्यूज करते हैं। और पाकिस्तान में तो ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स आपका पूल भी बहुत कम है, बहुत छोटा है एक्टर्स का। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई 1500 एक्टर्स हैं कि जिनको आप रिपीट भी करें, बुलाएं भी तो चेंज भी करें और थोड़े अरसे बाद दोबारा बुला लें, या उन एक्टर्स का काम इतना ज़्यादा आ रहा है, फिल्में इतनी ज़्यादा आ रही हैं, ड्रामे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा बन रहा है, OTT इतना बन रहा है कि यार के अगर आप रिपीट करते भी हैं एक्टर्स को तो हर बार कोई आपकी नई बात हो रही है, हर बार किसी नई फिल्म के ऊपर, हर बार किसी नई सीरीज़ के ऊपर, हर बार किसी नए गाने के ऊपर बात हो रही है, फिल्म के ऊपर बात हो रही है। तो आपको इतना वो रिपीटेडली आप उनको देखे जा रहे हैं, तो एक जो ऑब्वियसली एक कॉन्वर्सेशन का फ्लो होता है वो बोरिंग हो जाता है कि यार आप कितनी बार उन्हीं एक्टर्स को बुला के उनसे कोई बात निकलवाएंगे। सो इस सिनेरियो को अगर आप इंडिया में लेके जाएं, तो इंडिया में आपका जो एक बहुत बड़ा शो जो सारी दुनिया देखती आ रही है वो कपिल शर्मा शो है। अब कपिल शर्मा शो में भी ऑलमोस्ट हर एक्टर आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। मैं अक्षय कुमार का एक कोई पुराना क्लिप में एक बार मेरे सामने आया तो मेरे ख्याल में कपिल ने कहा कि अक्षय कुमार इज मोस्ट रीविजिटेड गेस्ट, और उन्होंने कोई नंबर बताया, वो अस्टाउंडिंग नंबर था कि कितनी बार अक्षय कुमार आ चुके हैं। अकीब पाजी की फिल्में इतनी आती हैं, हर 3 हफ्ते बाद एक फिल्म आती है, हर 3 हफ्ते वो बैठे हुए होते हैं। सो वही वाली बात है कि ऑडियंस एक फॉर्मेट को कितना अर्सा देखे। और इस बात के ऊपर मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जो लेट नाइट शोज अमेरिका में आते हैं यार, वो कैसे इतने, मतलब वो तो 60-70 से चले आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से। आई थिंक पहला लेट नाइट शो 50s में आता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक बार मैंने रिसर्च किया था, तो वो तो दिहाइयाँ बीत गई हैं और उनका लेट नाइट शो फॉर्मेट जो है अभी भी चल रहा है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ। लोगों के पूरे करियर्स बन गए हैं लेट नाइट शो की होस्टिंग करते करते, उनकी ज़िंदगियाँ बन गई हैं। तो वो बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पे लेट नाइट शो फॉर्मेट जो है वो चलता जा रहा है। पाकिस्तान में लेट नाइट शो फॉर्मेट कभी उस तरह से नहीं पिक हुआ जिस तरह वहाँ पे होता है। और इंडिया में एक याद होगा तुम्हें, शेखर सुमन साहब एक टाइम पे शो करते थे, सोनी के ऊपर आता था उनका, मूवर्स एंड शेकर्स, सोनी के ऊपर आता था वो। मैं मेरी जो मेमोरी में, अर्लीस्ट मेमोरी में एक जो लेट नाइट शो जो मैं बहुत इंजॉय करता था वो मूवर्स एंड शेकर्स था। एक अर्चना पूरन सिंह का भी आता था जिसमें वो
HS और LS किया करती थी, अब मुझे उसका नाम भूल गया, या उस आई थिंक मूवर्स एंड शेकर्स में ही कोई अर्चना पूरन सिंह का एक सेगमेंट हुआ करता था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। सो लेट नाइट शो फॉर्मेट उस तरह से पाकिस्तान में पिक नहीं किया। यहाँ पे लेट नाइट शोज आर योर टॉक शोज एसेंशियली, इट्स नॉट डिफरेंट। पॉलिटिशियंस लड़े आपस में, ये बात है, ये पॉलिटिशियंस लड़े या दो गेस्ट को आपने बिठा लिया, जैसे मुज़ाकरात आपका वासिफ चौधरी जिस तरह एक उन्होंने फॉर्मेट वो लेके आए थे, एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ है, एक एक्टर या मॉडल या इस तरह का मिक्स बना के आपने किया। सो इन दैट सिनेरियो ये फॉर्मेट कोई इतना कोई मेरे ख्याल में उसकी कोई बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। कपिल का शो 11 साल निकाल गया, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और दूसरा जो नेटफ्लिक्स पे गया तो तुम्हारे वाली बात है, नेटफ्लिक्स की एक तो ऑडियंस फर्क है, दूसरा मेरे पास इंडिया के नंबर्स नहीं है एग्जैक्ट, बट आई डोंट नो कि नेटफ्लिक्स की कितनी पेनिट्रेशन है, कि आपकी कितनी इंडियन ऑडियंस के पास नेटफ्लिक्स की एक्सेसिबिलिटी है। जितनी ऐप बहुत ज़्यादा होगी पाकिस्तान के मुकाबले में, बट अगर आप उसका मवाजना या मुकाबला टीवी की रीच से करें तो आई एम श्योर ऑब्वियसली टीवी की रीच तो बहुत ज़्यादा है, और हर किसी के पास नेटफ्लिक्स है नहीं। यूट्यूब फिर भी मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों के पास होगा कंपेयर टू नेटफ्लिक्स, बिकॉज एक नेटफ्लिक्स पे एक प्रीमियम है, तो शायद एक्सेस उस तरह की नेटफ्लिक्स पे इंडिया में भी ना हो। तो दैट कुड बी अ रीज़न के बाय जो वो व्यूवरशिप या जो नंबर्स कपिल शर्मा के आ रहे थे पहले वो नहीं आ रहे। मेरा नहीं ख्याल इट्स गॉट टू डू एनीथिंग विद कंटेंट, बिकॉज जो मैं पहले भी और अब भी जो फेसबुक के ऊपर कपिल के जो क्लिप्स देखता हूँ वो मुझे उतने ही इंटरटेनिंग और उतने ही इंगेजिंग लग रहे हैं। आमिर खान की तुमने बात की, रणबीर और नीतू आए थे, नीतू जी आई थी और रणबीर, उनके क्लिप्स बड़े मज़े के थे, मैंने देखे। फिर और भी आई थिंक उनके शो पे अभी दिलजीत और परिणीति आए थे, वो भी मैंने क्लिप्स देखे सारे। तो मुझे उसमें ये नहीं लगा कि कोई कंटेंट फ़र्क हो गया या कि उनका कंटेंट का म्यार नीचे चला गया या शो बोरिंग हो गया। आई थिंक इट्स नॉट दैट, शो इज़ एज एंटरटेनिंग एज इट वाज बिफोर। आई थिंक उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अब कम रीच हो रही है इन माय ओपिनियन। हाँ नहीं, ये हसन आपका एरिया है, आप खुद भी माशाल्लाह लेट नाइट शो होस्ट हैं, तो आपकी मैं व्यू को रिस्पेक्ट के साथ लूंगा। मेरा ये ख्याल है कि जो तुमने अमेरिका की बात की, वहाँ पे लेट नाइट शो भी मुझे लगता है वहाँ पे थोड़े से ड्विंडल कर रहे हैं, वो भी इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे, इतना होल्ड नहीं कर रहे। लाइक आई डू फील लाइक पहले ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के दौरान एटलीस्ट 4 साल वो ट्रम्प का ही हर शो का मजाक उड़ा रहे थे हर वक्त, एंड बड़े कॉर्पोरेटाइज्ड हो गए हैं, इफ दैट्स अ वर्ड, के बड़ी सैनिटाइज्ड थी कॉमेडी, वही वोक एलिमेंट्स पे, वही लिबरल एलिमेंट्स पे सारे लोग बातें करते रहते हैं। चारों लोग, जिमी फैलन, स्टीवन कॉलबेर, जिमी किमेल, ये इवन ट्रेवर नोआ जो आया था उसने थोड़ा सा चेंज लेके आया था, लेकिन सारे लोग वही 4 चीजों पे जो उस दिन की खबर होती है उसी के ऊपर वही शद मत चेंज करके वापस आ गया ना, क्या यार जॉन स्टुअर्ट वापस आ गया, हम ट्रेवर नोआ ने छोड़ दिया, तो उन्हीं खबरों पे रिपब्लिकन्स को टारगेट करना है, वही 4-5 लिबरल थीम्स के ऊपर वही 1-2 चीजें जोक्स बना के सारे डिफरेंट करके पेश करते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है वहां पे भी जरा थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जिमी किमेल जो था, और वो जो तुम्हारी रिपीटेड गेस्ट वाली बात है वो यही है कि मैं देख रहा था जिमी किमेल पे कोई एमिली ब्लंट कोई 100 दफा आ चुकी हुई है, अभी भी उसकी कोई नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, द फॉल गाय, उसकी वजह से आई हुई थी। तो वो ऐसा लग रहा है कि वही गेस्ट आ रहे हैं, वही बात करेंगे, अच्छा पिछली शादी को क्या किया था, पिछले जुमेरात को क्या किया था, वो जबरदस्ती टॉपिक्स निकाल के बात कर रहे होते हैं। तो इट डज सीम लाइक दे आर एक्सपेरिमेंटिंग अ बिट, जैसे मैं जिमी किमेल पे शायद उसने ज्यादा गेस्ट लाने शुरू कर दिए हैं, जिमी फैलन पे वो कभी-कभी अपना वो मोनोलॉग शुरू का लंबा कर देता है। एनीवे, कमिंग बैक टू कपिल का भी ये सीन है कि आई थिंक कपिल को एक ट्रेल ब्लेजर भी कहा जा सकता है, इवन दो उमर शरीफ साहब और ताबिश हाशमी कहते हैं कि उन्होंने वो बकरा किस्तों पे या चौराहा की कॉपी की, लेकिन वो दैट शो द वे दैट हैज टेकन ऑफ, उसने फिर पाकिस्तान के अंदर काफी इस तरह का लेट नाइट शो का सिस्टम शुरू करवा दिया। ताबिश का आई थिंक बहुत अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि ताबिश की आई थिंक नेचुरल विट बहुत वैशी है, तो वो ही इज एबल टू क्रिएट दोज मोमेंट्स इवन इफ देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, वो अपने बेसिस पे भी चला लेता है सारा कुछ, और ऑडियंस एंगेजमेंट वाला पार्ट सीम्स टू बी वर्किंग वेल। लेकिन कपिल के केस में तुम कह रहे हो कंटेंट की एक एवरेज मेंटेन है, बट आई फील लाइक वो जो एक स्पाइक आती थी ना वो इतनी ज्यादा नहीं आ रही, तो आई थिंक रील्स के लिए चल जाता है। ओवरऑल शो एज द प्रोडक्ट, अगेन माय ओपिनियन कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैंने अपनी अगर मैं बात करूं, मैंने आज तक बैठ के शुरू से लेके आखिर तक कपिल का कोई शो नहीं देखा। जब मैं कोई शो, जब मेरी मतलब कि जब जैसे ऋषि कपूर, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, व्हेन ही केम ऑन द शो, ऋषि और नीतू आए, तब भी मैं जो कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट होता है ना वो देखता हूँ, बिकॉज मुझे इनसाइट पसंद है कि एक्टर्स के अंदर इनसाइट क्या होगी। मैं जो एक मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो सीक्वेंस है जो मैंने बहुत एंजॉय किया अपार्ट फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन विद द गेस्ट,
जब सुनील ग्रोवर, जब ये शाहरुख और काजोल आए थे दिल वाले प्रमोट करने, और जब सुनील ग्रोवर ने वो कौन सा गाना था जो डॉक्टर गुलाटी आया था और वो अपने केस में से गेरुआ पे जब जो सुनील ग्रोवर ने कर दिया था ना, दैट वाज शाहरुख भी हंस के पागल हो गया। इट वाज फिनोमिनल। वो जो सुनील ग्रोवर ने किया था मेरे ख्याल में वो एक बेंचमार्क है कॉमेडियंस के लिए। और ये लेट नाइट शो जो हम इस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि अगर आपने वो लेवल मेंटेन करना है ना कॉमेडी का और वो एंटरटेनमेंट का, तो फिर दैट इज इट। क्योंकि वो और हर कोई नहीं कर सकता जो वो सुनील ग्रोवर ने किया था। यू नो दैट इज वेरी लाइक यू नो यूनिक एस्पेक्ट ऑफ और वाज ऑफ द कपिल शर्मा शो। बट अदर देन दैट वो जो आपके जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, मैं उनको कोई इतना खास एंजॉय नहीं करता उनकी इन्वॉल्वमेंट को और उनकी कन्वर्सेशंस को। इवन गेस्ट भी कभी कभी लग रहा होता है कि देख रहे होते हैं कि क्या सीन है, मतलब इतनी शायद हंसी नहीं आ रही लेकिन फोर्स करनी पड़ रही है। तो लेकिन कमिंग बैक, आई थिंक थोड़ी सी पीपल आर लिटिल यूज्ड टू इट नाउ, बट वो नेटफ्लिक्स वाला एलिमेंट भी है कि अगर आप घर पे बैठ के वो उस वाले माहौल में देख रहे हैं कि आपकी टीवी पे आ रहा है और आप रोज कपिल देख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, डिनर के साथ ये वो सारा कुछ। नेटफ्लिक्स पे दैट काइंड ऑफ चेंजेस अ बिट, तो वो आपकी ऑडियंस भी चेंज हो जाती है, उस वजह से भी व्यू इफेक्ट हुए हैं। उस लिहाज से तो बेहतर है कि यूट्यूब पे आ जाए। मेरी अपनी जो मेरा जो नेटफ्लिक्स है, कभी-कभी होता है कि मैं 2-2 महीने नहीं जाता नेटफ्लिक्स पे। और नेटफ्लिक्स परेशान बैठा रहता है कि इतने दिन हो गए हसन क्यों नहीं आया, पता नहीं क्या हसन ही नहीं आ रहा। तो मैं नहीं, तो जिनके पास सब्सक्रिप्शन होती भी है मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा क्योंकि नेटफ्लिक्स में नेविगेट करना उस तरह से मुश्किल हो जाता है, आपको चीज ढूंढनी पड़ती है। जब आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाते हैं चीजें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, या शॉर्ट्स आ जाते हैं आपके पास, फेसबुक पे आपके पास कोई क्लिप आ गया, इंस्टाग्राम पे रील आ गई, आपने देख लिया, तो आपका कोटा पूरा हो जाता है। नेटफ्लिक्स पे जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपने एक चीज लगाई तो अब आप उसको स्किप करके नहीं देखेंगे, आपको वो शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं नजर आएगा, आपको उसका ट्रेलर उस तरह से नहीं नजर आएगा, आपको शुरू से लेके आखिर तक ही देखनी पड़ेगी या स्किप करके देखनी पड़ेगी। तो इसलिए यू ओनली एटलीस्ट ओनली गो नेटफ्लिक्स व्हेन आई रियली हैव टू वॉच समथिंग, यू नो। जैसे लापता लेडीज आई और वो हमने देखी, और मैं और तुम अगले हफ्ते उसके ऊपर जरूर बात में चाहूंगा कि हम भी बात करें, क्योंकि हम लोग इस हफ्ते समथिंग हॉट पे उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो आई होप कि तुम अगले हफ्ते तक देख लोगे, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी लेना चाहूंगा मैं उसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपका। लेकिन हाँ, आई थिंक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का जिस तरह हमने कहा थोड़ा इशू है, और थोड़ा सा फॉर्मेट में आई थिंक थोड़ी सी न्यूनेस एजीनेस भी शायद कपिल इज टाइम टू थोड़ा सा रीइन्वेंट कर ले। लेकिन आई थिंक कपिल साहब है, उनको ज्यादा पता होगा, वो क्या पता इधर से भी उठा ले। कोई बात नहीं यार, हम भी व्यूअर हैं, कभी व्यूअर का फैक्ट, जैसे हम अपने व्यूअर्स का फीडबैक लेते हैं ना, तुम लेते हो व्यूअर्स का फीडबैक, सीरियसली लेते हो, तो इसलिए लेना चाहिए। एनीवे उस्मान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने ज्वाइन किया। कुछ और तुम कहना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे, या इजाजत लें हम? और कहने को रह क्या गया हसन, और रहने को कुछ रह गया हमारे बीच में? चलो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा ख्वातीन और हज़रात आपसे मुलाकात होगी। जो भी हमने कॉन्वर्सेशन की, दोबारा एक छोटा सा डिस्क्लेमर, उस्मान की आदत लत पड़ गई है मुझे भी अब डिस्क्लेमर देने की कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन की हद तक की उसको लें। कमेंट सेक्शन में अपना तबसरा जरूर हमारे साथ शेयर करें, लेकिन इतना दिल पे और सर पे मत सवार कीजिएगा चीज़ों को। मैं और उस्मान आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, होपफुली अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।